हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है, उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ओछी मानसिकता है, इसको आप सोच सुधारने की आपको आप अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दें आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आरशी मातियागी। दोस्तों हाजिर हूं एक बार फिर से महत्वपूर्ण चर्चा पर आपसे संवाद साधने के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा। और आज मैं आपसे एक ऐसे घटनाक्रम की बात करने जा रही हूं दोस्तों, जो शायद आने वाले वक्त की राजनीति का संकेत हो सकता है। और ये सिर्फ कंबल बांटने का मामला नहीं, ये उस सोच की भी परीक्षा है जो पिछले एक दशक में समाज की नसों में उतारने की कोशिश की गई। और दिलचस्प बात देखिए ये है कि इस बार जो प्रतिक्रिया है वो किसी विपक्षी दल से नहीं, बल्कि आम हिंदू समाज के भीतर से आई। तो दोस्तों राजस्थान का ये पूरा मामला है। राजस्थान के टोंक जिले में पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कंबल वितरण कर रहे थे। और सर्दियों में ऐसे जो कार्यक्रम है वो आम है और अक्सर इन्हें सेवा भाव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब कतार में मुस्लिम महिलाएं दिखाई दी तो उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया। और इतना ही नहीं, जिन महिलाओं को पहले कंबल दिए जा चुके थे उनसे वो कंबल वापस लेने की भी कोशिश की गई। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ मध्य हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है बुरा माने मैंने मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है, लड़ना चाहिए। हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा। ये जो घटना है वो स्थानीय स्तर पर तुरंत चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर वीडियो और बयान सामने आए जिनमें आरोप लगाया गया कि वितरण को धर्म के आधार पर सीमित किया गया। और देखिए यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न राजनीतिक नहीं, नैतिक है। अगर सेवा धर्म, जाति या पहचान देखकर की जाएगी तो वो सेवा नहीं, प्रदर्शन बन जाती है। भारतीय परंपरा में दान और सेवा का जो आदर्श है ना दोस्तों, वो नर सेवा नारायण सेवा की भावना पर आधारित है। लेकिन जब सार्वजनिक मंच पर भेदभाव दिखता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का आचरण नहीं रह जाता, बल्कि पूरी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और घटना के बाद जो हुआ वही इस कहानी का असली मोड़ है। इलाके के कई हिंदू परिवारों, जी हां, कई हिंदू परिवारों ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जताई और स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने सामूहिक रूप से सुखबीर सिंह की तरफ से बांटे गए कंबल और मिठाइयां लौटाने का फैसला लिया। उनका तर्क साफ था कि अगर किसी समुदाय को अपमानित करके ये वितरण हुआ है तो वो इस सेवा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब ये जो प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन राजनीति में प्रतीकों का जो महत्व है वो कम नहीं होता है दोस्तों। राजस्थान की सामाजिक संरचना को समझना भी जरूरी हो जाता है।
टोंक ऐतिहासिक रूप से हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व का इलाका रहा है और यहां नवाबी इतिहास रहा है। जी हां, नवाबी इतिहास भी है और लोक परंपराएं भी। और ऐसे क्षेत्र में अगर कोई नेता धर्म के आधार पर सार्वजनिक कार्यक्रम संचालित करता है तो जो प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक है, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये प्रतिक्रिया किसी दल के समर्थन में नहीं थी, ये सामाजिक गरिमा की पक्ष में थी, जो सबके लिए एक संदेश है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पिछले सालों में पहचान आधारित ध्रुवीकरण के आरोपों से घिरी रही है दोस्तों। समर्थक इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहते हैं और जबकि आलोचक इसे विभाजनकारी रणनीति बताते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर यानी धरातल पर हम देखें तो जब स्थानीय हिंदू समुदाय स्वयं खुद खड़े होकर यह बात कहते हैं कि वो धार्मिक भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये संकेत देता है कि समाज का एक हिस्सा इस तरह की राजनीति से असहज है। और ये असहमति सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखी। कंबल लौटाकर, अब देखिए यहां पर जो विडंबना यह है कि भारतीय राजनीति में अक्सर धार्मिक प्रतीकों की हम बात करें या फिर आस्थाओं का जो कहीं ना कहीं भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। सेवा, धर्म, संस्कार जैसे शब्द मंचों पर गूंजते अक्सर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर उन्हीं मूल्यों की कसौटी पर व्यवहार को परखा जाए तो सच्ची परीक्षा वही होती है करुणा, गरिमा और समानता। ये केवल धार्मिक उपदेश नहीं है बल्कि संवैधानिक मूल्य भी है। भारत का संविधान राज्य को धर्मनिरपेक्ष आचरण का दायित्व देता है दोस्तों, और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वो सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करें। जी हां, समान व्यवहार। और इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस हुई। कुछ लोगों ने इसे स्थानीय स्तर की गलतफहमी बताया तो कुछ ने इसे व्यापक राजनीतिक सोच का हिस्सा कहा। अब देखिए सच क्या है? सच ये है कि इसकी जांच और आधिकारिक बयान अपनी जगह है, लेकिन जो तथ्य सामने हैं वो ये है कि स्थानीय समाज ने भेदभाव के आरोप पर चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने प्रतिक्रिया दी, संगठित और शांतिपूर्ण तरीके से। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो ऐसे जो घटनाक्रम है वो ये संकेत देते हैं कि मतदाता जो है केवल आधार पर स्थायी रूप से जो है विभाजित नहीं है, वो स्थानीय अनुभवों, गरिमा और सामाजिक संतुलन जो है उसको भी महत्व देते हैं। और अगर कोई नेता ये मानकर चलता है कि ध्रुवीकरण ही स्थानीय रणनीति है तो ऐसे सामाजिक प्रतिरोध उसे पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकते हैं। टोंक की इस घटना ने यह भी दिखाया कि सामाजिक एकता का जो विचार है वो भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। थोड़े लोग आगे आते हैं लेकिन उनका जो कदम है वो प्रतीक बन जाता है। कंबल लौटाना कोई आर्थिक झटका नहीं था, वो नैतिक असहमति का बयान था। और राजनीति में नैतिक असहमति कई बार चुनावी गणित से भी ज्यादा असर डालती है। समाज तब परिपक्व होता है जब वो सत्ता से सवाल पूछता है, चाहे वो सत्ता किसी भी दल की क्यों हो। तो टोंक के लोगों ने यही किया है। उन्होंने किसी बड़े मंच से भाषण नहीं दिया बल्कि अपने स्तर पर एक संकेत दिया कि इंसानियत की जो रेखा है वो धर्म से ऊपर होनी चाहिए। शायद यही वो बदलाव है जिसकी आहट महसूस की जा रही है। अब ये बदलावट महसूस तो की जा रही है, लेकिन इस बदलाव को हम किस नजरिए से देखें या आप किस नजरिए से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।